दोस्तों मशीन हंटर हिंदी के नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अब तक आपने बहुत सारे जानवरों की मीट प्रोसेसिंग देखी होगी, लेकिन आज हम आपको जिन जानवरों की मीट प्रोसेसिंग के बारे में बताने वाले हैं, ऐसी मीट प्रोसेसिंग आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और ना ही आपने पहले इनके बारे में कभी सुना होगा। और साथ ही साथ आज हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि हिरन की सींगों से चाइनीज मेडिसिन किस तरीके से बनाई जाती है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है डियर वेलवेट। जो लोग डियर वेलवेट के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि यह एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है जिसे वेलवेट एंटलर या फिर एंटलर वेलवेट भी कहा जाता है। लेकिन डियर वेलवेट को बहुत सारे देशों में बैन किया गया है, मगर ऑस्ट्रेलिया, चाइना और रशिया जैसे देशों में यह पूरी तरीके से लीगल है और वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। डियर फार्मिंग शीप और गोट फार्मिंग की तरह ही होती है और इन्हें भी ठीक उसी तरह पाला जाता है जैसे कि बकरी और भेड़ों को पाला जाता है। हिरन को स्प्रिंग ग्रास और सीरियल्स बहुत पसंद होते हैं, इसीलिए इन्हें ज्यादातर भोजन में यही दिया जाता है। और औसतन रूप से हिरन जब 2 साल के हो जाते हैं तभी उनके सींग बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और आपको बता दें कि डियर वेलवेट को हिरन के सींगों से ही बनाया जाता है और इसीलिए जब हिरन के सींग बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो उसके ठीक 45 दिन बाद इनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। और इसके पीछे की वजह यह है कि हिरन के सींग बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं और डियर वेलवेट बनाने के लिए एमेच्योर एंटलर का ही इस्तेमाल किया जाता है। हिरन के सींग को काटने के लिए सबसे पहले इन्हें एक छोटे से पतले से रूम में डालकर 3-4 लोगों की मदद से कसकर पकड़ लिया जाता है और उसके बाद नई टेक्नोलॉजी से बने मॉडल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके इनके सींगों को कुछ ही मिनटों में काट लिया जाता है और उसके बाद तुरंत उन्हें सर पर दवाई लगा दी जाती है ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इन्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। हर एक हिरन से लगभग 4 से 5 किलो तक का एंटलर प्राप्त होता है और मौजूद समय में 1 किलो एंटलर यानी कि हिरन के सींग की कीमत तकरीबन $70 है। सारे एंटलर्स को इकट्ठा करके गर्म पानी में डालकर स्टेरिलाइज किया जाता है और इसके बाद इन्हें 76 डिग्री सेल्सियस पर खारे पानी से भिगोया जाता है और इस प्रक्रिया को 1 से 2 बार रिपीट किया जाता है ताकि एंटलर अच्छी तरीके से स्टेरिलाइज हो जाए। और जब यह काम हो जाता है तो इन एंटलर्स को लैब में भेज दिया जाता है जहां पर इनके अंदर से वेलवेट एसेंस को निकाला जाता है और फिर इस एसेंस को अच्छी तरह से प्रोसेस करके इन्हें पैकेजिंग स्टेशन में भेजा जाता है जहां पर इन्हें बॉटल्स और डिब्बों में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। और आपको बता दें कि इस फार्म में प्राप्त किए गए एंटलर से सिर्फ वेलवेट एसेंस ही नहीं बल्कि यहाँ से इन्हें दुनिया के अलग अलग कोनों में भी भेजा जाता है। अब नंबर 2 पर आता है गिनी पिग मीट प्रोसेसिंग। दोस्तों आपने बहुत सारे पिग देखे होंगे और उसके बाद सारी मीट प्रोसेसिंग भी देखी होगी, मगर आपने कभी गिनी पिग की मीट प्रोसेसिंग नहीं देखी होगी। यह देखने में निहायत ही क्यूट होते हैं, मगर यह जितना ही प्यारा होते हैं उतना ही बुरा इनके साथ किया जाता है। तो अगर आप एक कमजोर दिल वाले इंसान हो तो इस टॉपिक को स्किप करके अगले टॉपिक पर जा सकते हैं। गिनी पिग थोड़े बहुत खरगोश से मिलते जुलते हैं। इन्हें जिस रूम में रखा जाता है वह रूम पूरी तरीके से एयर कंडीशनर होता है क्योंकि इन्हें ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे गिनी पिग को उनके जेंडर के हिसाब से अलग अलग कर लिया जाता है और उन्हें अलग अलग ही पाला जाता है। सभी पिग्स के कानों पर ट्रैकर लगाया जाता है ताकि उनकी प्रोसेस ट्रैक की जा सके और जब यह छोटे पिग 1 महीने के हो जाते हैं तो इन्हें बड़े पिग के साथ रख दिया जाता है। हर फार्म में गिनी पिग के लिए लगभग 20 से 40 केज होते हैं और इन केजेस को गिनी पिग्स के हिसाब से बनाया जाता है। इनमें इनका पूरा ख्याल रखा जाता है और इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। वैसे तो इनका जीवन 10 साल लंबा होता है, मगर कमर्शियल पाले गए गिनी पिग की जिंदगी बहुत छोटी होती है क्योंकि जब ये 1 से 1.5 साल के हो जाते हैं तो इन्हें हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है। यह बहुत ही दर्दनाक होता है। इनमें कई प्रोसेस होते हैं जिनमें से एक होता है बॉइल्ड प्रोसेस, जिसमें नन्हे नन्हे गिनी पिग्स को गर्म पानी में डालकर भिगोया जाता है और उसके बाद ठंडे पानी में डालकर भिगोया जाता है और फिर इनके शरीर पर मौजूद बालों को निकालकर उन्हें अच्छे से साफ करके कैंची से उनके पेट को फाड़कर उनके सारे ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता है
और फिर उन्हें एक हैंगर से लटका कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब ये सूख जाते हैं तो इन्हें पैक करके फ्रिज में स्टोर कर दिया जाता है और डिमांड के हिसाब से मार्केट में इन्हें सप्लाई किया जाता है। अब अगले नंबर पर आता है फ्रॉग फार्मिंग। दोस्तों, हम सब मेंढक को एक ऐसे ही बेकार जानवर समझते हैं जो किसी काम का नहीं होता, मगर आपको बता दें कि जिसे आप बेकार और निकम्मा समझते हैं उसकी एशिया में फार्मिंग की जाती है और लोग इसकी फार्मिंग करके लाखों रुपए कमाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनकी फार्मिंग कैसे की जाती है। फ्रॉग फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले उनके अंडों की जरूरत पड़ती है और आपको बता दें कि नॉर्मल मेंढक लेट अप्रैल और शुरुआती जुलाई के बीच में ही अंडे देते हैं और एक फीमेल मेंढक 10,000 से 50,000 तक अंडे देती है और यह अंडे लगभग 1 से 3 हफ्ते के बीच में ही हैच हो जाते हैं। और इनके हैचिंग पीरियड यानी कि यह कितने हफ्ते में हैच होंगे यह सब पानी के तापमान पर डिपेंड करता है। और फिर इन अंडों से निकले छोटे छोटे मेंढक पानी में डाले गए एक्वेटिक प्लांट्स और एल्गे का सेवन कर अपना पेट भरते हैं। और बता दें कि इन्हें बाकी जानवरों के मुकाबले बड़े होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है क्योंकि यह एक कोल्ड ब्लड एनिमल है। एक छोटे मेंढक को विकसित होने में लगभग 1 साल का समय लगता है और इन्हें मार्केट में बेचने लायक साइज में बड़ा होने के लिए लगभग 2 से 3 साल तक का समय लग जाता है। और कुछ समय बिताने के बाद छोटे छोटे मेंढक और बड़े मेंढक को अलग अलग कर लिया जाता है और दोनों की अलग अलग तरीके से देखभाल की जाती है, जिसमें उनको नहलाने से लेकर खाना खिलाने तक का सारा काम शामिल होता है। इनको जो खाना दिया जाता है वह या फिर कुछ लोग इन्हें मार्केट से सिंथेटिक फूड लाकर भी खिलाते हैं और इन्हें तब तक पाला जाता है जब तक यह मार्केट में बेचने लायक बड़े ना हो जाए। और आपको बता दें कि इनकी मार्केट प्राइस $3 प्रति पाउंड होती है और इन्हें खरीदने वाले या तो सुपरमार्केट वाले होते हैं या फिर मेडिकल कॉलेजेस। अब अगले नंबर पर आता है ईल फार्मिंग। ईल फार्मिंग ज्यादातर जापान में की जाती है और यह जापान में एक बहुत ही अच्छा और सेटल्ड बिजनेस भी माना जाता है और लोग इससे खूब सारा पैसा भी कमाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार ईल की फार्मिंग किस तरीके से की जाती है। इसमें सबसे पहले ईल्स को सीमेंट के बनाए गए टैंक में पाला जाता है और इस टैंक में 24 घंटे पानी की सप्लाई चालू रहती है और इसमें हमेशा फ्रेश वाटर ही डाला जाता है और इस टैंक में ईल्स के लिए ऑक्सीजन फिल्टर भी लगाया गया है और ईल्स के खाने पीने का खास ध्यान रखा जाता है और खाना एकदम हेल्दी और पौष्टिक हो, इसीलिए खास तौर पर इन्हें फैक्ट्री में वर्कर्स द्वारा बड़ी सफाई से बनाया जाता है। इसके लिए बनाए जाने वाले खाने को फिश मील और बीन फ्लोर के साथ मिक्स करके बनाया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक ऑमनिवर जानवर है और जब इनका खाना तैयार हो जाता है तो वर्कर्स इन्हें ले जाकर ईल्स को फीड कर देते हैं और जब खाना डाला जाता है तो सारी ईल्स एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होकर अपना पेट भरती है। उसके बाद में जब ईल्स बड़ी हो जाती है तो उन्हें सबसे पहले तौला जाता है और अगर उनका वजन सही होता है तो उनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, जहां इन ईल्स को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है। आगे खड़े वर्कर्स इन्हें पकड़कर एक बकेट में भरते हैं और फिर उन्हें बड़े से टैंक में डाला जाता है और वहां इन्हें तब तक रखा जाता है जब तक ईल्स का वजन 250 से 300 ग्राम ना हो जाए और जब ये 250 से 300 ग्राम के हो जाते हैं तो इन्हें हार्वेस्ट करने का काम शुरू कर दिया जाता है और हार्वेस्ट की हुई ईल्स को बर्फ में डाला जाता है ताकि वह फ्रीज हो जाए और इधर उधर दौड़ना बंद कर दे और उसके बाद उन्हें प्रोसेसिंग किया जाता है, जहां वर्कर्स उन्हें एक शार्प नाइफ से काट कर उन्हें अच्छे से साफ कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें आगे मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।